हाँ, तो मैं लॉर्ड शिवा ईसा मसीह हूँ जो मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर जन्मा हूँ हिंदुस्तान में। आपको मालूम है, प्रवीण तोगाड़िया, नरेंद्र मोदी और सारे हिंदू समाज, आप लोगों के लिए भी मैं आपका सेवियर बन के आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई और कोई यहूदी दोज़ख में जाए यानी नरक में जाए। इसलिए ओम ने मुझे आखिरी मसीहा बनाकर हिंदुस्तान में भेजा है। ये हिंदुस्तान, आखिर हिंदू लफ्ज आया कहां से मालूम भी है आपको? असल में हिंदू जाति का दुश्मन कौन है मालूम है आपको? ये हिंदू जाति का दुश्मन असल में कौन है मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, कुरान हदीस से बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। असल में सारे हिंदू जो लफ्ज हैं, हिंदू लफ्ज निकला कहां से है मैं बताऊं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे इसाक अलैहिस्सलाम। इसाक अलैहिस्सलाम के जो एक बेटे हैं यसऊ, बड़े बेटे, और यसऊ के छोटे भाई याकूब अलैहिस्सलाम। अब देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इसाक अलैहिस्सलाम है या इस्माइल अलैहिस्सलाम में झगड़ा है अभी भी मुसलमानों में, अल्लाह अकबर। तो इसाक अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे यसऊ, उन्होंने अपने राइट्स बेच दिए थे लाल दाल की वजह से, इसीलिए उनका लफ्ज पड़ा एदोम। उस जमाने में एदोम कहते थे लाल को, इसीलिए सारे हिंदू हजरात जो है लाल बट्टू लगाते हैं। तो एदोम ने यानी ईसाऊ ने दुश्मनी की अपने छोटे भाई याकूब अलैहिस्सलाम से, याकूब अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है इसराइल, और बनी इसराइल मतलब इसराइल की औलाद, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। इसराइल के माने हैं खान के, यानी प्रिंस के, यानी वो जो फतह करने वाला है, यानी गलबे वाला, यानी आगे बढ़ने वाला, कामयाब होने वाला। लिहाजा अल्लाह ने यानी ओम को आप अल्लाह को ही ओम कहते हो ना, तो ओम असल में ओम से दुश्मनी की यसऊ ने, क्योंकि यसऊ को ओम ने धुतकार दिया। क्यों धुतकारा मालूम? क्योंकि यसऊ का नाम पड़ा एदोम, और यसऊ ने दुश्मनी की याकूब अलैहिस्सलाम से, अपने सगे भाई से। तो अल्लाह ने याकूब यानी ओम ने याकूब अलैहिस्सलाम को पसंद किया, तो एदोम ने यानी यसऊ ने दुश्मनी की अपने छोटे भाई याकूब से। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, इसीलिए अल्लाह ताला यदोम का यानी यसऊ का और उनकी नस्ल का दुश्मन हो गया। तो अल्लाह ताला यानी ओम, असल में दुश्मन कौन है मालूम है आपका? अरे हिंदू भाइयों, आप लोग तो ओम को बहुत बड़ा मानते हो, तो असल आपका दुश्मन कौन है मैं बता रहा हूं। आपका दुश्मन है ओम। ओम ने बाइबल में कहा है, यानी ओम मतलब याहवे यानी अल्लाह, यानी निर्गुण ब्रह्मा, यानी नजर ना आने वाला सच्चा मालिक, एब्सोल्यूट जो है, तो वो आपका दुश्मन है। तो क्यों है मालूम? क्योंकि आपकी जो बाप अजदाद थे उन्होंने दुश्मनी की ओम के पसंदीदा याकूब अलैहिस्सलाम से। तो ओम दुश्मन है। तो ओम कह रहा है बाइबल में, तू एदोम जहां जहां जाएगा मैं तुझे आकर वहां पर मारूंगा। तू अगर अपना आसरा जो है, अपना आशियाना तू पहाड़ों पर बनाएगा, कहीं और बनाएगा भी, तो मैं तुझे आके वहां पर मारूंगा। तो उसके एजेंट्स हैं ओम के, कौन? प्योर ब्राह्मण। उस जमाने में जो जितने भी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है वो भी मुसलमान है, और वैसे यसऊ भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने दुश्मनी की और इसीलिए ओम उनका दुश्मन हो गया। और दुश्मन ओम होना भी मर्जी थी, लिहाजा 7 जनरेशंस तक बैंड किया। फिर ओम यसऊ ने शादी की काली हबशी शहजादी से, फिर वहां से एदोमी दुश्मनी करने लगे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और यदोम की औलाद यानी यसऊ की औलाद दुश्मनी पकड़ते रही, और यदोम वाले लूटते रहे एक ज़माने तक, दौलतें लूटे, और वो लूट के भाग के आके हिंदुस्तान में बसे। वो हिंदुस्तान लफ्ज़ कैसे आया मालूम आपको? एदोम से इदू, एदोम को शॉर्ट में इदू कहा गया। इदू स्थान मतलब जहाँ पे रहते, इदुस्तान से इंडस वैली, इंदस पड़ा, इंदस वैली सिविलाइजेशन से हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में जो आके बस गए वो एक्चुअली एदुस्तान है। तो सारे यदोमी भाग भाग कर, दौलतें चुरा कर, दौलतें लूट कर याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से वो आके बचे हिंदुस्तान में। तो बाइबल पूरा उठा के देखिए, कैनानाइट्स, मोबाइट्स,
एडोमाइट्स, ये सबका दुश्मन कौन है मालूम? ओम। लेकिन इन एडोमाइट्स में बहुत सारों तक मैसेज भी पहुंच गया था ओम का, तो कई लोग ओम की इबादत करने भी लगे, तो अल्लाह ने उनको माफ़ भी किया और उनको चहीते लोगों में भी बना लिया। तो सारे हिंदू जाति में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे हैं जो ओम की इबादत करते थे, अरबी ज़बान में नहीं लेकिन अलग अलग ज़बानों में। तो वो लोग बैठ कर ओम ओम करते थे, यानी अल्लाह का ही नाम लेते थे। और वैसे वो ब्राह्मण थे असली, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो जितने यसऊ की जो औलाद में से ज़्यादातर मूर्ति पूजक हो गए, तो ओम आपका दुश्मन है असल में। और मुझे भी उसने हिंदुस्तान में भेजा है आपका दुश्मन बनाकर, लेकिन वो बड़ा मेहरबान भी है, बड़ा रहम करने वाला भी है। दुश्मनी वो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो आपका भी पालनहार है, हमारा भी पालनहार है। तो उसने एक चांस दिया है एदोमियों को, यानी पूरे हिंदुस्तानियों को। आप कह रहे हो कि देश की भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या आप मरने वाले नहीं हैं? क्या आप ओम से लड़ोगे? क्या ओम के खिलाफ जाओगे? क्या आप में वो ताकत है? क्या आप हमेशा जिंदा रहने वाले हो? नहीं ना। कितने लोग मर गए, मरने के बाद पलट के दूसरा जन्म भी नहीं होने वाला था, सिर्फ एक ही जन्म होने वाला था, वो भी मैं आने के बाद ही। जब मैं आऊंगा उससे पहले जन्म लेंगे, और जो जो लोग तक मेरा मैसेज पहुंचेगा वो दूसरा जन्म, 2 ही जन्म होने वाले थे। तो ओम आपका दुश्मन है, जिससे आप ओम बोल के बोलते हो ना, वही आपका दुश्मन है। तो आपका नहीं है, उसका दुश्मन है जो मूर्ति पूजा करने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए। तो ओम को आपने, ओम का जो लास्ट मैसेज आया है कुरान, जो अरबी ज़बान में आखिरी ऋषि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतरा है, उसका मैसेज आप तक भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आप इनकार पे इनकार करते जा रहे हो, इनकार पे इनकार करते जा रहे हो, और उसकी तौहीन कर रहे हो ओम की। हालांकि आप ओम को बहुत चाहते हो, लेकिन ओम की इबादत नहीं करते। ओम की जो आखिरी जो वेद आई है कुरान, उसको आप कबूल नहीं कर रहे हैं, लिहाजा वो आपका दुश्मन है। अब उससे दुश्मनी कैसे मोलोगे? उससे बगावत करोगे? ओम को खत्म कर दोगे क्या? हाँ, नहीं कर सकते ना। तो तुम खुद खत्म हो जाओगे और फिर तुमको जहन्नुम में, नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए तुम जिसकी इबादत करते हो, लॉर्ड शिवा की, पूरे फैमिली की, पत्नियों की, बच्चों की, वो सब हम आ चुके हैं। अब हम तुमको आकर दावत दे रहे हैं। अगर तुम हमें नहीं मानोगे तो फिर हम तो कुछ नहीं करेंगे तुमको, लेकिन तुम खुद जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कब तक देशभक्ति करोगे? 70 साल के हो रहे हो, 60 साल के हो रहे हो, थोड़े तो 80 साल के हो रहे हैं, 50 साल के हो रहे हैं। मरकर आत्मा परमात्मा से मिलेगी नहीं मालूम क्या? उस परमात्मा ओम से तुम लड़ोगे। लिहाजा लड़ो मत, तुम उसको सरेंडर कर दो। और उसका जो आखिरी मैसेज है कुरान, जो अरबी ज़बान में आया है, उसको कबूल करो और मुझे कबूल करो। मैं उसकी तरफ से आया हूँ आखिरी मसीहा बनकर तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात है ये। प्रवीण तोगाड़िया, नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप लोग लीडर्स हो ना, इसीलिए बोल रहा हूं ताकि सारे हिंदू जाति के लोग भी समझ जाएं। कुरान अल्लाह का यानी ओम का मैसेज है, उसको फाड़ने की बात कर रहे हो तुम। इतना बड़ा पाप करने की सोच रहे हो, तो क्या कितने दिन जियोगे? मरोगे नहीं क्या? नरक उसकी, स्वर्ग उसका, ओम का। तो ओम ने ही दुश्मनी की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाइबल में उठा के देख लो, एडोमाइट्स, जहां जहां एडोमाइट्स जाएंगे वहां वहां जाके मारा जाएगा। लिहाजा आप लोग सारे लोग आकर हिंदुस्तान में जमे हो, इसीलिए वो ओम ईसाइयों को भेजा यहाँ पर, उससे पहले मुसलमानों को भेजा यहाँ पर तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और अब खुद ईसा भगवान शिवा को भेजा है मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर, ताकि मैं तुम लोगों को प्यार से समझाऊं। और ये आखिरी दौर है, देखो, जो मेरे बात सुनेगा प्यार मोहब्बत से वो स्वर्ग में जाएगा, और जो नहीं सुनेगा, तो मैं जो आया हूँ ये बहुत बड़ी, मैं जो है खुशखबरी लेकर आया हूँ, और बहुत बड़ी बुरी खबरी भी लेकर आया हूँ सारे एडोमाइट्स के वास्ते, यानी सारे हिंदुओं के वास्ते। जो मुझे कबूल नहीं करेगा और मेरी बात को कबूल नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा हमेशा के लिए। आप खुद देख लो, शास्त्रों में लिखा है जो भगवान शिवा का बुरा सुनेगा, बुरा कहेगा, वो भी नरक में जाने वाला है। लिहाजा आपका खुद भगवान शिवा आया है, दत्तात्रेय, आखिरी नरसिम्हा वेंकटेश्वरा, कल की अवतार, ये सारे
मेरे ही वराह अवतार, वामन अवतार, ये सारे मेरे ही आने के भविष्यवाणियां थे तस्वीरी ज़बान में। मैं आ चुका हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। देखो मैं लास्ट टाइम कृष्णा बन के जन्मा था, लेकिन असली कहानी तो किधर की चली गई मेरी, और सब कुछ झूठ मिला के बहुत ज़्यादा उसको लंबा बना दिया गया। उससे पहले मैं, उसके बाद मैं बुद्धा बन के आया, फिर उससे पहले मैं कृष्णा से पहले मैं राम बन के आया। लेकिन याद रखो, ये मेरा आखिरी यहाँ पर जन्म है और ये बहुत बड़ा ऑनर है। लिहाजा बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि ओम जो है यानी निर्गुणा ब्रह्मा यानी याहवे यानी अल्लाह जो है यानी एलोहिम यानी ओम जो है बड़ा मेहरबान भी है। जो ये मेरा मैसेज कबूल करेगा उससे वो माफ़ कर देगा और जहन्नुम से बचा के जन्नत में ले जाएगा, और जो नहीं करेगा वो तो जहन्नुम में जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। आप खुद देख लो कि मुसलमान कितने लोग हैं जो मेरा इनकार कर रहे हैं, ईसाई कितने लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं। तो ये क्या सच्चे मुसलमान है? नहीं नहीं, ये भी उतने ही पापी हैं जितने हिंदू लोग पापी हैं। ये भी उतने ही पापी हैं ईसाइयों में जितने ये हिंदू लोग पापी हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है जो भी ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को नहीं मानेगा, यानी रसूल हूँ मैं, नबी नहीं हूँ, जो भी रसूल का इनकार करेगा वो काफिर और जाएगा जहन्नुम में। तो मुसलमान देखो इनकार कर रहे हैं मेरी बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे साथ गालियां दे रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। तो क्या ये लोग क्या स्वर्ग में जाएंगे? नहीं नहीं, ये भी जहन्नुम में जाने वाले हैं। और चाहे वो हिंदू में से हो, ईसाई में से हो, या यहूदियों में से हो, या पारसियों में से कोई भी हो, जो मेरा इनकार करेगा वो जाएगा जहन्नुम में, ये लिखा हुआ है। तो मैं सबको दावत दे रहा हूँ, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सारे एडोमाइट्स को, कि असल आपका दुश्मन कौन है, असल इंडिया का दुश्मन कौन है। हाँ, इंडिया में क्या है एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मूर्ति पूजक की ज्यादा यहाँ पर तादाद है, और मूर्ति पूजा ओम को पसंद नहीं है। हालांकि ओम को तो चाहते हो, लेकिन मूर्ति पूजा ओम को पसंद नहीं है। ओम चाहता है यानी अल्लाह चाहता है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत हो और किसी की नहीं, बिना देखे। लिहाजा जहाँ पे मूर्ति पूजा ज़्यादा मूर्ति पूजक हैं यहाँ पर, इसीलिए ओम ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आपको पाक भी करें दावत देकर, और जो नहीं मानेगा उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है इस दुनिया में भी और आखिरत में। ख़त्म होने के बाद जहन्नुम में जाने वाले हैं सारे। आप बोलोगे कि भाई ओम कैसे दुश्मनी कर सकता है? अरे भाई, ओम ही को तो कई लोगों ने मान लिया और मुसलमान कहला रहे हैं। तो इस्लाम तो पहले से है, ब्राह्मणिज्म पहले से है। लिहाजा मेरी बात समझ में आई आपको? आप कह रहे हो, जैसे कि अभी आपने देखा ये प्रवीण तोगाड़िया साहब का जो मैसेज है, ये देखिए। अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हो? मैंने कहा बुला है आपने, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भाईचारा। मैंने कहा आप प्रत्येक मुसलमान ये सीखोगे, सिखाओगे कि मैं मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू हूं, या अल्लाह को नहीं मानता हूं ऐसा हिंदू हूं, इसलिए काफिर हूं, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मेरी कत्ल करनी चाहिए, तो भाईचारा चलेगा? उनका क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुरान में पन्ने फाड़ दो। उनका ये तो गॉड गिवन है, हम पन्ने फाड़ नहीं सकते हैं, कुरान से एक वाक्य बदल नहीं सकते हैं। उनका अर्थ है, मैंने कहा कि हमें मारने की शिक्षा लेना देना बंद नहीं कर सकते हो, तो बताओ मुल्ला मौलवियों, मुझे मारने वालों को मैं जिंदा क्यों रहने दूं? अभी समझने वाली बात है, अभी जरा समझने की बात है। इन्होंने ऐलान किया है कि ये दुश्मन है ओम के, और ओम दोस्त है सारे ब्राह्मणों का, असली ब्राह्मणों का यानी मुसलमानों का, और वो दुश्मन है मूर्ति पूजक का। ये ओम कह रहा है कुरान में। लिहाजा ओम खुद आपको मारना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो इस बार आपको ज़बान से सच्चे हक से मारना चाहता है, आपके झूठ को मिटा देना चाहता है। तो वो हुआ बड़ा मेहरबान। हाँ, तो आप देखो मैं किस अंदाज से आपको मैसेज दे रहा हूँ, और मैं किसी का एजेंट नहीं, मैं तो उस ओम का एजेंट हूँ। और मैं खुद आया हूँ तो मेरे खुद मुसलमान खिलाफ हो रहे हैं, मेरे खुद ईसाई खिलाफ हो रहे हैं। देखो मेरे घर पे खुद हमला किया गया है। तो आप ये मत समझना कि मैं आपकी जाति को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं आपकी जाति को बचाने के लिए आया हूँ। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हमेशा की जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। ना मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि आपको मारे, ना मैं ईसाइयों को कहूँगा मारे, ना किसी हिंदू को कहूँगा मारे। मैं बोलूँगा कि भाई वो खुद जब जहन्नुम में जाने के लिए तैयार है तो छोड़ दो, अभी वो जहन्नुम की तैयारी करेंगे।
क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दुनिया कब तक रहेगी और आप कब तक रहोगे, ये हिंदुस्तान कब तक रहेगा, ये पाकिस्तान कब तक रहेगा, ये अमेरिका कब तक रहेगा। भाई ये सब कुछ जाने वाला है, महाप्रलय होने वाला है। मैं खुद क़यामत की बहुत बड़ी निशानी हूँ, 10 निशानियों में से मैं तीसरी निशानी हूँ और 6 निशानात हो चुके हैं, अभी सिर्फ 4 बचे हैं जो लगातार मेरी जिंदगी में हो जाने वाले हैं। तो कब तक जियोगे तुम, कब तक जियोगे और जीकर करोगे क्या, मरोगे नहीं क्या। लिहाजा ओम से दुश्मनी करने का ऐलान कर रहे हो, अरे नादानी मत करो, इतना बड़ा पाप। तुम ओम का मैसेज कबूल करो, मूर्ति पूजा छोड़ो, सिर्फ एक मालिक की इबादत करो और कबूल कर लो हमेशा की जन्नत। फिर मत कहना कि कोई उस ओम ने, मेहरबान ने तुम्हें खुद अपना भगवान शिवा नहीं भेजा था, ये मत कहना। फिर मैं आया हूँ, अगर तुम मुझे मानोगे, कबूल करोगे तो फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे और जन्नत में जाओगे हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पे मौत के बाद याद रखिए बहुत बड़ी ज़िंदगी है, आत्मा मरती नहीं। याद रखिए आत्मा को या तो नरक में जाना है या तो स्वर्ग में, आपके साथ ये होने वाला है। और फिर ये अब आखिरी जन्म है आप लोगों का, इसके बाद उठाने के बाद आपको जिस्म नया दिया जाएगा और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई है? तो छोड़ो ये देशभक्ति की बात, सारी पृथ्वी देश है हमारा, सारी पृथ्वी देश है, सारी पृथ्वी ज़मीन के ऊपर एक ही कानून होने वाला है, उस मालिक का कानून। तो इंसानों का कानून नहीं चलेगा। आप जो कर रहे हो नादानी में, उस अल्लाह को गाली देने जा रहे हो जिसे ओम कहते हो आप, वो ओम और अल्लाह और यहावे एक ही शख्सियत है। वो आपका भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, हम सबका मालिक है। इतना बड़ा पाप का ऐलान मत करो, क्योंकि आपको बचाने के लिए मैं आ चुका हूँ और मेरी ज़बान से ही लड़ाई है। और अगर मुझे ना मानोगे तो फिर तैयार हो जाओ जहन्नुम के लिए। परवीन तोकाड़िया भी, नरेंद्र मोदी भी और सारे के सारे हिंदू जाति और यहाँ तक के मुस्लिम जाति वाले भी जो मेरा इनकार करेंगे, ईसाई भी करेंगे, वो भी जहन्नुम के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। सबको मुझे कबूल करना है और मैं सब में प्यार मोहब्बत समानता लाकर सबको पूरे पक्के ब्राह्मण बनाना है, यानी पक्के मुसलमान बनाना है अरबी ज़बान में, और एक ही कानून नाफिज करना है दुनिया में, ताकि सबके सब स्वर्ग में जाएं। तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या ओम तुम्हारा दुश्मन है? अरे वो तो बड़ा मेहरबान है, वो भी चांस दे रहा है, मैं भी चांस दे रहा हूँ, समझा के। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आई बात? छोड़ो ये दुश्मनी अपने आप से, हिंदू जातियों से मोहब्बत करने वाले आप लोग अक्ल के अंधे हो, आप लोगों को इल्म नहीं है, क्या कह रहे हो नहीं मालूम है। लिहाजा बेवकूफ़ी छोड़ो और हमेशा की ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करो। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये खुद कह रहा है भगवान शिवा। भगवान के माने भग से पैदा होने वाले, माँ के पेट से पैदा होने वाले को कहते हैं, अवतार को। भगवान के माने, गॉड के माने अल्लाह के नहीं। याद रखिए ओम के निर्गुणा ब्रह्मा के नहीं है, वो तो सबका मालिक है, वो हमेशा से था, ना उसका कोई बेटा, ना बाप, ना कोई बीवी, ना उसकी कोई गॉडेस, ना उसकी कोई भगवानी, वो तो हम हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम खुद उसकी इबादत करते हैं और आप भी करो। बस उसका मैसेज, और उसका मैसेज फैलाने से रोक रहे हो तो तुम दुश्मनी कर रहे हो अपने आप से और सारे हिंदू जाति से। ये मत करो, महापाप है।